नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। पॉपुलर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रेडिट ने वेब3 को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। सिर्फ एक हफ्ते की अवधि में 616,000 नए वॉलेट ऑन बोर्ड किए गए हैं। नए यूजर्स का आना डिसेंट्रलाइज्ड वेब और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बढ़ती रुचि और पार्टिसिपेशन को दर्शाती है। इसके अलावा पिछले 30 दिनों में रेडिट यूजर्स ने 2 मिलियन से अधिक अवतार NFTs बनाए हैं। हालांकि ये नंबर्स यूनिक इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे मिंटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए आवश्यक पर्याप्त एंगेजमेंट और एक्टिविटी को उजागर करते हैं। रेडिट अवतार्स NFTs बनाने के लिए यूजर्स के पास एक्टिविटी के साथ एक यूनिक रेडिट अकाउंट होना चाहिए, जिससे ये नंबर्स एक्चुअल यूजर बेस के करीब हों। रेडिट पर वेब3 अपनाने और NFT की स्थापना में उल्लेखनीय वृद्धि एक रोमांचक भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती है, क्योंकि प्लेटफॉर्म अपना खुद का NFT मार्केट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इतने बड़े यूजर बेस और डिजिटल कलेक्टिबल्स में बढ़ती रुचि के साथ रेडिट NFT मार्केट को NFT इकोसिस्टम में गेम चेंजर होने का अनुमान है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में स्थित एक वेब3 सॉफ्टवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म एयरचेन्स ने ईस्टर्न स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में न्यू टाउन कोलकाता डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य लैंड म्यूटेशन को बढ़ाने के लिए 500,000 नॉन फंजिबल टोकन्स जारी करना है। एक लीगल प्रोसेस जिसमें लैंड ओनरशिप का रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर शामिल है। एयरचेन्स ने मंगलवार को एक स्टेटमेंट में कहा, NFTs को वेस्ट बंगाल के एक प्लान स्मार्ट सिटी न्यू टाउन में ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी को बदलने की उम्मीद में पॉलीगॉन के सुपरनेट्स के माध्यम से बनाई गई चेन पर डिप्लॉय किया जाएगा। पॉलीगॉन सुपरनेट्स एक ऐसी सर्विस है जो कस्टमाइजेबल ब्लॉकचेन लॉन्च करने में एंटिटीज की सहायता करती है। एयरचेन्स ने स्टेटमेंट में कहा कि भारत में लैंड ओनरशिप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे फोर्जरी, टैंपरिंग ऑफ रिकॉर्ड्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, इवेशन ऑफ टैक्स पेमेंट्स और इलीगल ट्रांसफर्स। NFTs लैंड ओवर्स को ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर करने और प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन को सक्षम करने की अनुमति देगा। लैंड ओनर्स QR कोड प्रिंट आउट कार्ड्स के माध्यम से NFT की फिजिकल कॉपीज प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्लॉकचेन फ्रैक्शनल प्रॉपर्टी ओनरशिप को सक्षम कर सकता है, जिससे नई म्यूटेशन अपॉर्चुनिटीज खुल सकती हैं। एयरचेन्स के को-फाउंडर अंकुर राखी सिन्हा ने कहा, लैंड रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट द्वारा मैनेज्ड एक कस्टोडियल वॉलेट पर रहेंगे। ये प्रोजेक्ट 2 हफ्ते में लाइव होने वाला है। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बेट कंस्ट्रक्ट इंडस्ट्री में पहला आई गेमिंग मेटावर्स प्लेटफॉर्म BCverse पेश कर रहा है, जो मेटावर्स रियाम का एक अल्टीमेट गेटवे है। इनोवेशन को सेंटर स्टेज पर लाने के लिए लगातार नए तरीकों की तलाश करते हुए कंपनी ने पांडा MRK कॉर्पोरेशन से अपना कॉम्प्रिहेंसिव मेटावर्स प्लेटफॉर्म बनाया है, जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज के साथ एक डिजिटल यूनिवर्स का अनावरण करते हुए आई गेमिंग इंडस्ट्री को नया आकार देगा। बेट कंस्ट्रक्ट, फॉस्टेक्स इकोसिस्टम, साथ ही अन्य सॉफ्ट कंस्ट्रक्ट ब्रांड्स के पास अब मेटावर्स पर अपने प्लेटफॉर्म होंगे। इसके अलावा बेट कंस्ट्रक्ट का मेटावर्स वर्जन BCverse अपने सभी सॉल्यूशंस के साथ पहले से ही लाइव है। ब्रांड न्यू वर्चुअल एनवायरनमेंट गेमिंग, नेटवर्किंग और कॉमर्स का एक कटिंग एज कॉम्बिनेशन प्रदान करता है, जो अपने यूजर्स को ऑनलाइन कम्युनिकेट और बिजनेस कंडक्ट करने के लिए एक यूनिक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म AI असिस्टेंट्स प्रदान करता है, जो 100 से अधिक लैंग्वेजेस में 24/7 सभी क्वेरीज का त्वरित और सटीक उत्तर देने में सक्षम है। ये पहल सभी यूजर्स को अपने बिजनेस को मेटावर्स में ट्रांसफर करने के लिए एक अद्वितीय स्थान प्रदान करती है, जहां उनके सभी आइडियाज रियल बिजनेस सॉल्यूशंस में बदल जाते हैं। ओवर टू यू रोशनी। यूके का इकोनॉमिक क्राइम एंड कॉर्पोरेट ट्रांसपेरेंसी बिल, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्राइम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो को सीज करने या फ्रीज करने में मदद करेगा, मंगलवार को पार्लियामेंट के अपर चैम्बर द्वारा पास होने के बाद स्टैट्यूट बुक में प्रवेश करने के करीब एक कदम आगे बढ़ गया। हालांकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने बिल के क्रिप्टो पहलुओं में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन पहले की प्रोसीडिंग्स के दौरान टेररिज्म केसेस में एक्सटेंडेड मेजर्स को सुनिश्चित करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था और अथॉरिटीज प्रॉपर्टी सीज करने में मदद करने के उपाय जोड़े गए थे, जो क्राइम से लिंक क्रिप्टो को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने के लिए एक अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया है, जिसपे कोर्ट अथॉरिटीज से क्राइम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली क्रिप्टो को जब्त करने और फ्रीज करने के लिए कह सकती है। मार्च में गवर्नमेंट ने कहा कि क्रिप्टो के क्रिमिनल अब्यूज से निपटना उसके 3 साल के इकोनॉमिक क्राइम एजेंडा का एक हिस्सा था।
देश ने क्राइम से जुड़ी डिजिटल एसेट को आइडेंटिफाई करने और उन्हें जब्त करने में मदद करने के लिए देश भर के पुलिस डिपार्टमेंट्स में क्रिप्टो टैक्टिकल एडवाइजर्स को पेश किया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। ChatGPT ब्राउज, एक बिंग बेस्ड सर्च इंजन फीचर, OpenAI द्वारा टेम्पररीली डिसेबल्ड कर दिया गया है क्योंकि एक लूपहोल ने यूजर्स को पेवॉल्ड कंटेंट को बाईपास करने में सक्षम बनाया है। 4 जुलाई के एक ट्वीट में OpenAI ने यूजर्स को टेम्पररी हॉल्ट के बारे में सूचित किया ताकि वो समस्या को ठीक कर सके और कंटेंट ओनर्स द्वारा सही किया जा सके। ब्राउज अभी बीटा में है और ChatGPT प्लस सर्विस के सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है। टेस्टिंग फेज में शुरुआती मुद्दे सुलझ गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि OpenAI ने रेडिट पोस्ट के जवाब में इस मुद्दे पर कार्रवाई की होगी। जून के अंत में r/ChatGPT सब रेडिट के एक मेंबर ने ब्राउज सेशन का एक स्क्रीनशॉट पोस्ट किया जहां उन्होंने चैट बॉट से द अटलांटिक के रूप में पेवॉल्ड आर्टिकल के लिंक का टेक्स्ट प्रिंट करने के लिए कहा। जवाब में ChatGPT ने पेवॉल के बिना पूरा आर्टिकल उपलब्ध कराया। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.TV या फिर और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।